सपोर्ट नहीं है सर किसी का, किराए पे रहते हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, घर का भी काम करते हैं। किराया 3500 है। तो जो बुरा बोलते हैं हम उनके बारे में नहीं सोचते, जो अच्छा बोलते हैं उनसे सोचते हैं बस। माँ सब जब जुबान पे आता है तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो घर में काम कर रही हो, बच्चों का लालन पालन कर रही हो, बच्चों की देखभाल कर रही हो और घर के सभी सदस्यों की देखभाल कर रही हो। लेकिन आज माँ अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ परिवार के लालन पालन के अलावा उस परिस्थिति को भी संभाल रही हैं जिसमें घर की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए वे कदम से कदम मिला रही हैं। हम बात कर रहे हैं मदर्स डे पे कुछ ऐसी माँ के बारे में जो कि समाज के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। आइए बात करते हैं देहरादून की ऐसी कुछ माँओं से। तो माँ घर की परिस्थिति को किस तरह से संभाल रही हैं, बच्चों की देखभाल के अलावा घर में कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी वो कदम मिला रही हैं। हमारे साथ एक जो ऑटो चलाती है महिला, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपका नाम जानिए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रानू रावत है, मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। अच्छा, आप गढ़वाल से आई हुई हैं। कितने साल हो गए आपको देहरादून में? मेरे को वैसे तो देहरादून में 11 साल हो गए। 11 साल। और रिक्शा कब से चला रहे हैं? ये सॉरी ऑटो ये चला रहे 2019 से। 2019 मतलब कोविड के समय से आप चला रहे हैं? हाँ जी। नहीं, ऐसा क्या हुआ था कि आपको मतलब रिक्शा ये ऑटो चलाने की प्रेरणा मिली है? कहाँ से आपको इस तरह? नहीं, ऐसा तो हुआ कुछ नहीं है कि हम किराए में रहते हैं, बच्चे हमारे छोटे हैं, तो वो मतलब मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था, रिक्शा ख़रीदा था, तो उनका वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे उस टाइम पे ना, तो उन्होंने जब रिक्शा ख़रीदा तो वो चलाने के लिए किसी को दिया था उन्होंने, तो उसने ठीक से नहीं चलाया। फिर मैंने थोड़ा बहुत मैंने भी चलाना अंदर बाहर करना सीख लिया था, तो मैंने कहा अभी मैं भी चला लूँ। तो हस्बैंड का पूरा है वो मिला आपको? हाँ जी, मतलब उन्हीं से सीखा है मैंने उनको ही बोला था, मैंने कहा मेरे को सिखाया उन्होंने ही है। शुरुआत में आपको लगा थोड़ा अजीब लगा ये समाज ने कुछ? हाँ, शुरू जब बात की तो लोगों ने नहीं कहा क्या काम नहीं बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं, पर ये है कि बहुत सारे लोग अच्छा भी बोलते हैं, तो जो बुरा बोलते हैं हम उनके बारे में नहीं सोचते, जो अच्छा बोलते हैं उनसे सोचते हैं बस। अब सपोर्ट मिल रहा है लोगों से? हाँ जी, सवारी आती है? हाँ जी बिल्कुल। आपके पास जो सवारी आती है वो स्पेशल क्या सवारी, कुछ महिलाएं आती हैं या नहीं ऐसे परमानेंट है आपकी जो आपकी बात? हाँ जी, परमानेंट वाले भी हैं, जैसे मतलब वो शाम को ड्यूटी वाले आते हैं 5 बजे के बाद, MDD डालन वाला की सवारी ज़्यादातर को ड्यूटी से जो आते हैं वो ज़्यादातर यहीं पे आते हैं। जैसे जो जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में काम करता होगा वो यहीं आता है, बहुत सपोर्ट करते हैं सवारियाँ। अच्छा, पर दिन का लगभग कितना आपका हो जाता है अर्निंग की आप? और ये रिक्शा आपका, ये सॉरी ऑटो जो है आपका, ये लोन पे है या फिर ये सरकार की कोई योजना के तहत तो नहीं मिला? नहीं सर, सरकार की योजना के तहत नहीं मिला, ये हमने खुद खरीदा है। खुद खरीदा है? जी। यानी इसके आपकी किस्त वगैरह भी देती है? हाँ जी, किस्त भी जाती थी, अभी तो फाइनल हो गई। अच्छा, घर में बच्चे होंगे, हाँ हस्बैंड जी। भी हैं, हाँ जी। तो कैसे संतुलन कैसे बिठाती है? स्कूल भेजना होता है बच्चों को? स्कूल भेजना होता है, सुबह हम दोनों एक साथ उठते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं, नाश्ता वास्ता बनाते हैं, फिर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, उसके बाद हम नाश्ता करके अपने अपने काम पे दोनों निकल जाते हैं सारा एक साथ ही। और फिर दिन में जब बच्चों की छुट्टी होती तो मैं बच्चों को स्कूल से मैं खुद घर लेके जाती हूँ। अच्छा। दिन में खाना वाना खिला के फिर 4 बजे मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, फिर उस टाइम ही मैं उनको ट्यूशन छोड़ के फिर आती हूँ। ट्यूशन भी जाते हैं जी, वो सब आपकी जिम्मेदारी है जी। इस बीच हस्बैंड की भी कोई भूमिका रहती है? हस्बैंड की ये है कि वो शाम को देर तक काम करते हैं ना, तो और वो दिन में घर नहीं आते खाना खाने। अच्छा। तो वो सुबह ही हेल्प कर लेते हैं, रात को भी हेल्प करते हैं घर आके। अच्छा। जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जब आप पहली बार आपने ऑटो चलाया होगा, ये सॉरी रिक्शा चलाया, ये ऑटो चलाया, तो शुरुआत में यहाँ पे कुछ माहौल आपको ऐसा नजर आया कि लोग मतलब जैसे हमने औरों से बात की तो शुरुआत में काफ़ी उनको ऐसे माहौल से गुजरना पड़ा, लोग कमेंट भी करते थे, गलत भी समझते थे, उस पर आपके क्या कहना है? उन लोगों का आप क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उन लोगों को क्या कहूँगी मैं, कुछ नहीं कह सकती, जैसे जिसकी मान सकता है वैसे वो सोच सकता है, हमें तो अपना घर चलाना है और कुछ अपना करना है तो हम तो करेंगे। अच्छा, बाकी जैसे कुछ आप मैसेज देना चाहती हैं ऐसी महिलाओं को जिनके साथ कुछ हुआ है या फिर जो अभी तक ऐसे कदम नहीं उठा पाती हैं कि घर चलाने के कैसे मजबूर हो जाते हैं?
क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ऐसी मदर्स को? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि जो मतलब अगर आप मजबूर हैं तो कुछ भी करना, कुछ उल्टा कदम उठाने से आप खुद पे हिम्मत रखो, खुद कुछ करके दिखाओ, मतलब हिम्मत करके कुछ करो। और क्या मैसेज दे सकते? अच्छा, बच्चे जब आपको बच्चे देखते होंगे, क्या बोलते हैं बच्चे आपको? मतलब आप छोटे बच्चे हैं, आपने बताया था, तो बच्चों से आपकी बात होती है कि बच्चे पूछते होंगे, बच्चों का आप क्या सिखाती हैं? बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ, जो भी करो खुद का मतलब अच्छा करो। या मतलब बच्चे, मेरी बेटी एक बार बोल रही थी कि मम्मी मेरी क्लास में कोई भी रिक्शा है, मतलब किसी की मम्मी नहीं चलाती, खाली मेरी मम्मी चलाती है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा हर काम हर कोई नहीं कर सकता है, तो मैंने कहा जो जिसको अच्छा लगता है, जो जिसका बस का है वही करता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं मेरे, इस मामले में इतना वो नहीं है। डालन वाला MDD से हूँ, मेरा नाम बीना छेत्री है। अच्छा मैडम, ये कब से आप ये रिक्शा चला रही हैं? सर ये मैंने 2021 से चला रही हूँ। अच्छा, मतलब क्या परिस्थिति आई थी कि आपको रिक्शा चलाना पड़ा? ये मेरे हस्बैंड पहले ऑटो चलाते थे और जब कोविड में उन्होंने ख़त्म हो गए, तब मैंने ये, पहले तो मैंने वो दी थी कि किराए में दी थी, अच्छा, किराए में दी थी तो किराए ढंग से दे नहीं रहे थे, तब मैंने फिर ठान ली कि मैं खुद ही चलाऊंगी गाड़ी अब। अच्छा, तब मैंने सीखी आपने फिर। खरीदा अपने पैसों से, लोन लेके जी। या कैसे? सरकार ने? जी नहीं, सरकार ने नहीं दिए, हमने लोन ले रखे और अभी भी हम किस्त भर रहे हैं। अच्छा, और घर में कौन कौन है, कितने घर बच्चे में हम 3 ही परिवार हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटी है और मैं हूँ। हैं? किसी का सपोर्ट नहीं है सर किसी का, किराए पे रहते हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, घर का भी किराया काम कितना करते भरना हैं। पड़ता है आपको? किराया 3500 है, और घर का खर्चा हो गया? घर का खर्चा हो तो ये रिक्शा चलाकर हो जाता है आपका पूरा? सर कर लेते हैं किसी तरह। अच्छा, सरकार से आपको कोई हेल्प मिली अब तक? कोई मतलब क्या किसी तरीके से कोविड के बाद या रिक्शा सर खरीदने के लिए आपने कभी नहीं सर, ऐसे तो कोई हो नहीं। आपने कोशिश की जानने की कि सरकार की ओर से कोई आप लोगों के लिए इस तरह? सर हमने सुने, केवल जब सुने तो हाँ की बाटी हुई थी कि बांट रखे थे, पर हमें पता नहीं चला और ना हमें मिला। अच्छा, और कहाँ बांटा वो हमें नहीं पता। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, कितना आप कमा लेते हैं एक दिन में? सर एक दिन में कमा लेते हैं 600-700 का हो जाता है, कभी अच्छा। ज़्यादा भी होता है, कभी नहीं भी होता है, कम भी होता बारिश है। में या हाँ, ज़्यादा जब मौसम खराब होता है? मौसम खराब होता है तो काम नहीं होता है। चुनौती कितनी आती है आपको, क्योंकि महिला है, घर भी संभालना है, बच्चों के टिफिन भी बनाने होंगे, उनको स्कूल भेजना होता होगा, बहुत परेशानी होती है सर। और कितने बजे से कितने बजे तक आप ये सर्विस देते हैं, मतलब कितने बजे तक चलाते हैं? हम चलाते हैं सुबह घर का काम गुम करके 9:30 बजे निकलते हैं घर से, रात 7:30 पौने 8 तक। इस बीच घर भी जाते हैं बच्चों को देखने? हाँ जी, घर जाते हैं, बीच बीच में जाते रहते हैं घर, चक्कर लगाते हैं घर। सवारी कैसे मिलती है आपको? सवारी तो सर मतलब इधर से तो हमारी स्टैंड है तो यहाँ हम रुक जाते हैं, मतलब उधर से हम सवारी छोड़ के चल देते हैं, रुकते नहीं। ये स्टैंड आपको दिया हुआ है? हाँ जी, इसका टैक्स इसकी टैक्स भरते हैं हम, नगर निगम द्वारा हम टैक्स होकर स्टैंड होकर रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको कभी कोई दिक्कत होती है? महिला है, सवारी कभी पुरुष बैठ जाते होंगे या और भी बैठते होंगे, या सपोर्ट समाज के सामने आपको कुछ परेशानी होती कभी? परेशानी तो पहले बहुत हुई सर, अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया। तो बहुत लोगों ने भी हाँ बोले और पुरुष भी बोले। शाम को हमें यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता था शाम को। अच्छा, सोचते थे कि गंदे औरतें हैं, अच्छा, ऐसे सोचते थे। अब क्या बोले, किसके, कोई कार में आते थे, कोई बाइक में आते थे, चल रहे क्या ऐसे बोलते थे, तो हम उन्हें गालियाँ देते थे। और क्या बोले, देना ही पड़ता था गालियाँ। कभी डंडा निकाल के भागते थे उनके पीछे, वीडियो बनाते थे ऐसे। लेकिन तब बहुत संघर्ष किया जी। हाँ, अब कैसा फील हो रहा है जब आप? अब तो सर अब तो स्टैंड मिल गया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सर हमें। ये है कि स्टैंड किसकी वजह से मिला आपको? मतलब ये स्टैंड हम चारों हैं और गुलिस्ता के वजह से मिले हैं। अच्छा, ज़्यादा उन्होंने ही भाग दौड़ की है। यूनियन गुलिस्ता सर यूनियन तो यहाँ नहीं है, पर हम चारों हैं,
चारों ही, चार हाँ direct- चारों ही यूनियन है, अच्छा, चारों ही खड़े हो जाते, कुछ भी हो तो चारों ही खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले गुलिस्तान अंसारी है, उसके बाद हम हैं पीछे। अच्छा कभी कोई ऐसा आपको रात में बुकिंग या इस तरह की कभी आता है फ़ोन आपको कि बुकिंग के लिए कि मैडम हमें छोड़ दीजिए, या इमरजेंसी में कभी आपको मांग कर सर ऐसे हाँ 10 बजे तक ये है कि रेलवे स्टेशन का आ जाता है, इससे रात में नहीं जाते। और कभी किसी का पहचान से इमरजेंसी हो, जैसे बीमार हो तो चले जाते हैं, कभी दून लाना हो जाए तो आ जाते हैं। रात में भी 2 बजे आ रखी हूँ मैंने दून हॉस्पिटल, और सिटी हार्ट भी आ रखी हूँ आते हो मतलब रात? जी। तो कभी ऐसा तो नहीं हो कि बच्चों को साथ में लेना पड़ा हो कि अकेले ना। कैसे जाऊंगी क्या रहा? और रात में तो सो जाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं रहता कि चलो छोड़ के आ जाएंगे हम, ये हो जाता है। समाज को आप क्या बोलना चाहिए? मदर्स डे है 11 तारीख को, और हर माँ की भले ही कहानी होती है, लेकिन आपकी कहानी कुछ अलग है। तो आप उस तो- माँ के लिए प्रेरणा है जो कि अपने बच्चों को भी देख रही हैं, घर बार भी देख रही हैं, और कमा भी रही हैं। कमा भी रही जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर महिला को हिम्मत करनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़नी चाहिए, गलत काम छोड़ के मेहनत करके कमानी चाहिए उन्हें। तो ये कुछ माँ की कहानियाँ हैं जो कि आने वाले समाज के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि आखिर काम कोई भी छोटा नहीं होता है, और परिस्थितियाँ कैसे भी हो, माँ जो होती है वो उन परिस्थितियों को अपने हिसाब से उनमें ढल सकती हैं, और घर चलाने के लिए वो कोई भी ऐसा कदम उठा सकती हैं, कि जिससे बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ घर की आर्थिक जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा सकती हैं। तो माँ अपने में संपूर्ण है, माँ हर उस काम को कर सकती है जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण परदेसी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी के लिए। Subscribe to One India and never miss an update.